जैसे जैसे रिजल्ट में एनडीए की सीटें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ दिखाए, एकदम कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। और आइए हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर, जो अभी एनडीए को जो अभी रुझान जो मिल रहा है, जो अभी एनडीए को मैंडेट मिला हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, इस राज्य की जनता ने पढ़ना शुरू कर दिया था। चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इंसाफ के साथ इस राज्य की जनता ने विकास करने वाली एनडीए की सरकार पर अटूट भरोसा किया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य के अगुवा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, ये फलाफल है कि हमेशा सरकार एनडीए की बनती चली आ रही है। हमें बताइए, क्या इस बार लगता है कि एमवाई समीकरण टूट गया है कि नहीं? इस बार पूरे राज्य में मुसलमानों ने, अल्पसंख्यक समाज ने ये चैलेंज के तौर पर ठोक करके वोट दिया है एनडीए सरकार को। चूँकि इस राज्य के मुसलमानों को भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर और इस राज्य के मुसलमानों को नहीं, जहाँ तक पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी सेकुलर नहीं है, तमाम महागठबंधन की पार्टियां जो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलती हैं, तो उनको लगता था कि मुसलमानों का वोट उनको मिलता है और मिला भी है। जो आरोप लगाते थे वो दिग्भ्रमित करने वाली टीम थी। अब इस राज्य की जनता ने, माइनॉरिटी ने गौर से उसको पढ़ा कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ये हमें दिग्भ्रमित करते हैं और हमें मोदी जी से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अब हम सब मोदी जी के करीब रहेंगे, एनडीए की सरकार के करीब रहेंगे और इसी सरकार को बार बार बनाएंगे, तब हमारा भला होगा। वो ऐसी सूरत में इस राज्य की जनता ने ये स्पष्ट और तय कर दिया है कि जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका जो प्रयास है वो मूल मंत्र जायज है। इस बार सीमांचल में भी जो कहा जाता है, एक तरफ से माइनॉरिटी का गढ़ भी है, सीमांचल से इस बार भर भर की सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। इस बार भरोसा है, माननीय मोदी जी पर भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भरोसा है। जो दुनिया के नेता हैं, तो किशनगंज तो हमारे राज्य का अभिन्न अंग है, वहाँ क्यों नहीं कमल खिलेगा, वहाँ क्यों नहीं एनडीए के लोग जीतेंगे? ये नैरेटिव इस बार टूटा है क्या? आप बताइए कि जो कहा जाता था कि बीजेपी मुसलमानों की मतलब दुश्मनी है, उसको टूटना नहीं कहते हैं, उसको जुटना कहते हैं। जब तक दिग्भ्रमित थे मुसलमान, तब तक इधर उधर जा रहे थे। अब तो परिपक्व मुसलमान इस राज्य का हो गया है और उसने कहा है कि इसी राज्य की वो ताकत है जो राजनीति में बिहार दशा और दिशा तय करता है। उसने इस बार वोट दे करके, माइनॉरिटी ने वोट दे करके ये तय किया है कि बिहार में सरकार रहेगी तो एनडीए की। बिहार के महबूब नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और एनडीए के तमाम नेतागण हैं और ये विकास करने वाली सरकार है, इसीलिए हम सब इस सरकार को लाए हैं। बहुत बहुत हमारे साथ एक पाजी भी है, इनसे भी बात करते हैं। और बताइए सर, बहुत बहुत नमस्कार। पहले आपका नमस्कार। ये बताइए, अभी जो एनडीए को मैंडेट मिला है अभी तक, तो क्या ये लगता है कि ये मतलब क्लियर कट मैंडेट में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें अभी कुछ चेंजिंग होना बाकी है? देखिए, एनडीए की जो सरकार है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आके और हमारे नीतीश कुमार जी जो कि हमारे सीएम रहे हैं, उन दोनों की मिलकर सरकार बनी है और वो वही रहेगी। नहीं, इस बार क्या मतलब सारे धर्मों का जैसे कहा जाए तो साथ मिला है एनडीए को इस बार? निश्चित रूप से साथ मिला है, क्योंकि जनता जान चुकी है गलत क्या है सही क्या है। जनता ने खुल के वोट किया है और नतीजे तो खुद ब खुद आप खुद देख रहे हैं कि नतीजे क्या है और रिजल्ट क्या आया। नहीं, इस बार आखिर क्या रहा? जैसे महागठबंधन ने भी 2 करोड़ नौकरी का ऑफर दिया युवाओं के लिए, बहुत सारी योजनाओं का ऑफर दिया, तो ऐसा क्या जनता को लगा कि जनता ने एनडीए को ही चुना इस बार? देखिए, सबसे बड़ा बात है एक विश्वास है जनता को जब विश्वास हुआ। दूसरी बात यह है कि बहुत सी ऐसी पार्टियां ने जिन्होंने काफ़ी सारा प्रचार भी किया कि भाई लोगों को बाहर जाके नौकरियां नहीं करनी पड़ेगी, उनका तो बहुत सारे लोगों का खाता तक नहीं खुला है। तो जनता जानती है क्या सही है क्या नहीं है सही, और जनता जो है झूठ मूठ के रुझान पर और झूठ मूठ के बहकावे पर जनता इस बार अब आने वाली नहीं थी। उसी का नतीजा आज आप लोग के सामने है। आपकी सरकार बनती है तो सरकार का अगला लक्ष्य क्या होगा? जो लक्ष्य तय किए गए हैं सरकार में हमेशा से, वो हमेशा पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया गया था
भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो संकल्प आज तक लिया वो हमेशा पूरा किया। आगे भी जनता का जो भी डिमांड रहेगा, जैसा रहेगा, वो सारा कुछ पूरा किया जाएगा। और इस समय और भी लोग, हम कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ कैमरा दिखाएं और ये बीजेपी का यहाँ पे बड़ा सा झंडा लहराया जा रहा है। कैमरामैन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चारों तरफ घुमा के दिखाए एकदम। और जो बीजेपी की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एकदम अति उत्साह में है। जैसे जैसे सीटें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सीटों की संख्या वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महागठबंधन के जहां एक एक बड़े उसके महारथी नेता अपने अपने सीटों पर पीछे चल रहे हैं, वहाँ एनडीए के जो कैंडिडेट है वो एकदम आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अभी हम बताएंगे आपको, मोकामा सीट से अनंत सिंह काफी बढ़त बना लिए हुए हैं। दीघा सीट से संजीव चौरसिया काफी ज्यादा बढ़त में आगे चल रहे हैं। कुछ और सीटों की बात करें तो खेसारी लाल यादव जो छपरा से चुनाव लड़ रहे थे वो काफी पीछे हो चुके हैं। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर काफी आगे निकल चुकी हैं। माझी सीट से रणधीर सिंह काफी आगे निकल चुके हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र आगे निकल चुके हैं। आपको बक्सर से आनंद मिश्रा आगे निकल चुके हैं। करगहर से अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसका मेरे पास डाटा नहीं है। लेकिन आपको काराकाट से इसने लता कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो भी आगे निकल चुकी हैं। तस्वीरें दिखा रहे भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह मिलन समारोह। एनडीए का जहां क्लियर कट ऐतिहासिक विक्ट्री मिलने के बाद दोनों कार्यकर्ता आपस में मिलन समारोह कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते रहे। आइए हम बात करते हैं। ये बताइए, जो एनडीए को बहुमत मिला है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पूर्ण बहुमत है, प्रचुरन बहुमत है और इससे हम लोग सब खुश हैं, पूरे बिहार वासी खुश हैं। अभी जो ये रुझान दिख रहा है, क्या ये सीटों पर परिवर्तित हो जाएगा? कम होगा, हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव कहे कि 5 बजे के बाद सीटों की संख्या उनकी बढ़ेगी और उनकी सरकार बनेगी। अब लगती है, अब ये हमारा समय कितना सारे बारे हो रहा है। प्राइवेट थोड़ी है, ये तो मशीन की होती है। सीएम कौन होगा इस बार? मुख्यमंत्री कौन होगा? तो यहाँ पे जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता है, आपस में डांस गान और मिलन समारोह कर रहे हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दोनों की दिखा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे दोनों से। आपको भी बहुत बधाई। बिहार की 14 तो अभी जो रुझान अभी तक दिख रहा है, क्या इस पर कहना चाहेंगे सर? विकास विकास विकास, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का विकास, नीतीश जी का प्रशासन, जनता में दिल खोल समेटे। जनता का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, बिहार की जनता का। नहीं, अभी जो रुझान दिख रहा है, क्या इस सीटों में परिवर्तित हो जाएगा? अब क्या गेल बाग 29 बाकी, भोजपुरी में कहावत बा। अब तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 राउंड हो गया। नहीं, अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद उनकी सरकार बनने जा रही है। वो तो पिछले 5 महीने से सरकार बना रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा नहीं होने वाला है। एक और सवाल है आपसे, इस बार सीमांचल से एनडीए को बहुत बढ़त मिल रही है। पूरा पूरा पूरा। आइए हमारे नेता, आइए हम बाहर कुछ अक्सर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाहर कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। जिस हिसाब से एनडीए को इस बार ऐतिहासिक विक्ट्री मिली है, इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद से, इतना ज्यादा जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद भी बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जहां क्लियर मैंडेट, ऐतिहासिक मैंडेट कहेंगे, मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए रथ पे चढ़ के कोई आया है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इनको दिखाए, हम बात करने की इनसे कोशिश करेंगे। देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि इनको दिखाए जरा। तो एकदम कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है यहाँ पे।
जिस हिसाब से जैसे जैसे एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ते जा रहा है। तो देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह, कोई रथ पे चढ़ के आ रहा है, कोई घोड़े से आ रहा है, कोई शंख बजा रहा है। हम आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे भाजपा कार्यालय से। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलन समारोह किया एक दूसरे के झंडे के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तस्वीरें एकदम लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज पंच में आपको हम दिखाते हैं पटना से। तो अभी भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं में इतनी उत्साह है, उसी बीच हमसे मिले एक भाजपा कार्यकर्ता है नवीन जी, राजीव जी इनका नाम है। आइए इनसे बात करते हैं। बताइए राजीव जी, अभी जो ये मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है, क्या ये सीटों में परिवर्तित हो जाएगा? जी हाँ, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं वो सराहनीय है। और हम आगे बढ़ कर के जनता के हित में और सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे, खास करके महिलाओं को, युवाओं को रोजगार, सभी क्षेत्रों में हम लोग कार्य करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। और जो ये कहते आए हैं कट्टा की सरकार, वैसी सरकार को नकारा है लोगों ने, वैसे सरकार को जंगल राज को उखाड़ को फेंका है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। अभी तेजस्वी का ट्वीट है कि आप शाम 5 बजे का इंतजार करते रहिए, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ रुझान आने लगा है। हम 200 सीट के पास हैं, उसके बाद उनको अगर लगता है तो उसमें तो क्या कहा जाए, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, फिर से हम दोहराएंगे अपने इतिहास को। अच्छा, सरकार बन रही है आपकी एनडीए की, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनके नेतृत्व में लड़े हैं, हम उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अच्छा, इतना ज्यादा तो मैंडेट दिख रहा है, लेकिन चेहरे पे आप लोग की वो हंसी दिख नहीं रही है, कहीं ना कहीं अभी रुक रहा है क्या, ये बताइए। ना, ऐसा नहीं है, रुकना नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, आगे आगे होता है क्या देखिए। जैसे लग रहा है कि तेजस्वी ने कहा है जहां से कि 5 बजे का इंतजार कीजिए, लग रहा है आप भी इंतजार कर रहे हैं 5 बजे का। नहीं, ये तो साफ झलक रहा है। अब हमारी सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और विकसित बिहार, बढ़ता बिहार बना कर रहेंगे और देश का नंबर 1 बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी भाजपा कार्यालय के बाहर एक बड़ा हुजूम आया है ढोल नगाड़ों के साथ, हम आपको एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए उत्साह में